जैन बच्चों, आज हम प्रूव करने वाले हैं कुछ हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को। आपने 10th क्लास में साइन 30 की वैल्यू पढ़ी है, कॉस 30 की वैल्यू पढ़ी है, इसे टेन 30 की वैल्यू पढ़ी है, या साइन 45 या साइन 60। इन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है आपका 1। तो इन वैल्यूज को हम इजीएस्ट वे में कैसे प्रूव करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं। अगर आप प्रूव करें तो ये ध्यान रखें आपके पास सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो मैंने यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है जिसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अच्छा, इन सभी साइड्स की जो लेंथ मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं वो मैं मान लेता हूं 1 यूनिट। ये 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर लेके चलता हूं 1 यूनिट। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद यहां पर आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल ट्रायंगल के 60 होते हैं। ये भी 60, ये पूरा 60 है। आपने ये जो लाइन ड्रॉ की जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं, वो इस अपोजिट एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये 60 का ये वाला पार्ट हो गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास कितना है? 90 है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमारे पास ये जो इक्वल ट्रायंगल हमने अज्यूम कर रखा है इसकी सभी साइड्स कितनी है? 1 यूनिट। मतलब ये है 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट होगी, ये पूरी भी 1 यूनिट होगी। क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो ये जो पार्ट है ये कितना होगा? 1/2 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको 1/2 यूनिट लिख लिया है। क्योंकि पूरा 1 है तो 1 का आधा होगा। इक्वल ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे वो साइड को इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। इसको यहां पर ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी। अब मेरा काम क्या है कि मुझे ये वाली साइड भी फाइंड करके रखनी है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, जो कि क्या होगा मेरे पास? ये है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, मैंने वही अप्लाई किया। AC स्क्वायर अननोन है, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। BC की वैल्यू मेरे पास 1/2 है तो ये 1/2 का स्क्वायर हो चुका है। AB स्क्वायर 1 यूनिट है तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा 1/4 इक्वल टू ये 1 हो गया। 1/4 को वहां शिफ्ट करता हूं तो AC स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, ये कितना आ रहा है यहां पर? 3/4। तो मतलब मेरा AC स्क्वायर आ गया 3/4। और अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं बोथ साइड्स तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर मेरे पास स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये जाएगा 3/4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। तो मेरे पास ये जो साइड है AC ये कितनी आ चुकी है? ये आ गई है मेरे पास √3/2। तो अब टाइम आ गया है, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमें सभी एंगल्स की वैल्यू चाहिए। तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि हम किसका प्रूफ करने वाले हैं? साइन 30 का। तो अगर 30 डिग्री ये है तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। आपने ये तो पढ़ रखा होगा, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो
साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो मेरे पास ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लिखना है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है BC, तो मैं लिखता हूं BC ओवर हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 1, मतलब उसका नाम कितना है AB, मैंने AB लिखा। AB की वैल्यू रख लेता हूं जो कि मेरे पास है 1/2, और सॉरी BC की वैल्यू है 1/2 और AB की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 आ गया। तो इस तरीके से मेरा साइन 30 आ चुका है 1/2। इसी तरीके से मैं चाहूं तो मैं cos 30 की वैल्यू भी पुट कर सॉल्व कर सकता हूं। cos 30 होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कितना है, √3/2, और इस एंगल के लिए हाइपोटेनस कितना है 1। तो सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया √3/2। तो cos 30 की वैल्यू भी मेरे को प्रूफ हो चुकी है। तो बाकी जो फर्दर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हम उनकी वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। tan 30 अगर प्रूफ करना है तो tan होता है आपका साइन ओवर कॉस, तो tan 30 हो जाएगा साइन 30 ओवर cos 30। साइन 30 हमारे पास है 1/2, cos 30 हमने प्रूफ किया है √3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाता है 1/√3। तो इस तरीके से मैंने tan 30 भी प्रूफ कर दिया। tan 30 के बाद अब मेरे पास जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन्हीं के जस्ट अपोजिट होते हैं। मसलन अगर मुझे cosec 30 निकालना है तो cosec 30 इज जस्ट cosec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30। मतलब cosec 30 is hypotenuse over perpendicular. So if you'll put the value of hypotenuse, that is 1, and perpendicular, which is 1/2 for this angle, this is your perpendicular. So perpendicular is 1/2. If you simplify it, 2 will go to the numerator, so it is coming 2. So cosec 30 is coming 2, which is just the reciprocal of sin 30, which is 1/2. In a similar way, if you want to get the value of sec 30, so sec means your hypotenuse over base. So hypotenuse is 1, base is √3/2. So if you simplify, 2 will go to the numerator, it is coming 2/√3. You can see it is the reciprocal of cos 30. तो लास्ट हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया cot 30। तो cot 30 होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज योर बेस, यू कैन सी फॉर दिस एंगल √3/2 इज बेस, तो √3/2 ओवर, and what is perpendicular, perpendicular is 1/2, so 2 will be cancelled out, it is coming √3. So in this way we have proved all the values of trigonometric ratio for angle 30। हमने सभी के लिए प्रूफ कर दिया है। अब हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर 45 के लिए हम किस तरह हमारे पास आ जाएगा 45 के लिए, फिर देन 60 के लिए। 60 के लिए इजी है, 45 के लिए भी हम प्रूफ करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।